हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। जैसा कि फ्रेंड्स हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है वो शुरू किया था और उसका पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकेंड टॉपिक जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट आखिर में होता क्या है। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एवरेज प्रॉफिट निकालना बताया था। किसी भी ईयर का, जितने भी ईयर का आप एवरेज प्रॉफिट निकालना हो उतने ईयर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालते समय जो लॉस होते हैं उसको हम लेस कर देते हैं और जो एबनॉर्मल गेन होते हैं उसमें से भी उस साल के जो प्रॉफिट है उसमें से भी हम लेस कर देते हैं। इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्चर दिया था और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हमने उसको समझा था। तो आइए हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, वो आखिर में क्या होता है। तो बेटा ये जो सुपर प्रॉफिट है, जैसे कि आपको इसके वर्ड से ही लग रहा होगा, सुपर, सुपर का मतलब कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब कि ज़्यादा। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो मार्केट है, एक ही मार्केट में एक ही तरह का काम करने वाली बहुत सारी फर्में होती है। जैसे कि कोई एक मार्केट है, वहाँ मार्केट में हमारी 4 फर्म है, ए, बी, सी और डी। चारों फर्म क्या करती है? एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन ए, बी और सी जो कि मार्केट में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, डी लेकिन अभी नया आया है। ए का जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख, बी का जो प्रॉफिट है वो है 1.5 लाख, सी का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख और डी का जो प्रॉफिट है वो है 50,000। ठीक है बेटा, चारों जो फर्म है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचती है और सी डी जो है अभी अभी मार्केट में एंट्री किया है, लेकिन जो डी है वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन डी के कंपैरिजन में ए बहुत हाई लेवल का प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए बहुत लंबे समय से मार्केट में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बना चुका है। उस मार्केट में रैंडमली बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो कि फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं और वो किसी भी शॉपकीपर से, किसी भी जो दुकानदार है उससे गुड्स खरीद लेते हैं। जैसे कि कोई रैंडमली पहला जो कस्टमर है वो आया और उस मार्केट में अभी तक उसने किसी से भी गुड्स नहीं लिया, तो ये मोस्टली चांसेस है वो ए, बी, सी, डी में से किसी के यहाँ से भी वो गुड्स ले सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डी 50,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है और बी और सी भी एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ए के कंपैरिजन में थोड़ा कम है लेकिन डी के कंपैरिजन में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बी और सी भी मार्केट में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। अगर हम डी का जो 50,000 है इस पे एक लाइन खींच दें तो ये देखेंगे कि 50,000 जो है वो प्रॉफिट जो है सभी अर्न कर रहे हैं। 50,000 का प्रॉफिट जो है सभी फर्म यहाँ पे क्या कर रही है? अर्न कर रही है। तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट है इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 50,000 का अगर एक और शॉपकीपर भी खोल लेगा तो वो भी लगभग 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन 50,000 से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स की जरूरत है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स क्या होता है बेटा? यही हमारा गुडविल होता है। ये दिखाई नहीं देती है लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में क्या होती है? एग्जिस्ट होती है। इसी गुडविल के बेस पर ए जो है 50,000 से ज्यादा यानी कि 1,50,000 एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बी भी 1 लाख एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है और सी भी 50,000 एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ये जो एक्सेस प्रॉफिट है कहीं ना कहीं ये एक्सेस प्रॉफिट किसी ना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेस के कारण हो रही है जो कि हम गुडविल कह सकते हैं, क्योंकि गुडविल हमें दिखाई नहीं देती लेकिन बिजनेस में एग्जिस्ट होती है। ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जब एक नॉर्मल प्रॉफिट से, क्योंकि एक सिमिलर टाइप का बिजनेस करने वाली फर्म, यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, ठीक है, उसी तरह का बिजनेस करने वाली फर्म 50,000 अर्न कर रही है और लेकिन 50,000 से जो ज्यादा प्रॉफिट होगा इसी प्रॉफिट को हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। तो आइए हम सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बेटा, यहाँ पे डी जो अर्न कर रहा है 50,000 और लगभग 50,000 हर फर्म अर्न कर रही है, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम एक फर्म की बात करें तो एक फर्म का अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 2 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा, यहाँ पे 50,000 है। क्यों 50,000 है, क्योंकि लगभग 50,000 सारी फर्म जो उस टाइप का बिजनेस कर रही है वो अर्न कर रही है, तो माइनस 50,000 और इज इक्वल टू हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1,50,000 आएगा, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। इसी तरह सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है। एक्चुअल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें पता होना चाहिए बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता होगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट दे देगा आपको। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देता तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल पता होनी चाहिए कि कितनी कैपिटल उस बिजनेस में लगी है और उस कैपिटल पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल निकालने के लिए तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा, बहुत सारे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किए हैं। तो कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, एसेट्स में से हम अपनी आउटसाइडर लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। क्वेश्चन में या तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दे देगा या तो आपको एसेट्स दे देगा और आउटसाइडर लाइबिलिटी दे देगा। तो आप बेटा क्या करेंगे, एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। कैपिटल निकालने के बाद बेटा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंट के फॉर्म में डायरेक्टली गिवन होगा कि 10% है, 15% है, 20% है। तो कैपिटल निकालने के बाद आप जितना कैपिटल का परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना निकाल लेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही सभी को। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, या तो कैपिटल सीधा सीधा दिया होगा क्वेश्चन में, अगर कैपिटल नहीं दे रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन में एसेट्स दिया होगा, आउटसाइडर लायबिलिटी दिया होगा, तो दोनों लेस कर देंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि कैसी क्वेश्चन आती है और हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली क्वेश्चन की तरफ, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड का बेसिक क्वेश्चन। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग बेटा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट, जो लास्ट 7 ईयर का नेट प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। तो लास्ट 7 ईयर का नेट प्रॉफिट हम देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 1992 में 20,000 प्रॉफिट था, फिर 1993 में तो बेटा देखिएगा, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 1992 7 ईयर का वहां पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है किसी कंपनी का। तो हमें 7 ईयर का एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो हमने आपको सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया ही है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा देखिएगा 7 ईयर का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन 1992 में प्रॉफिट है, फिर 3 में लॉस है, 4 में लॉस है, 5 में प्रॉफिट है। तो हमने इसका एवरेज निकालना बता दिया। सारे प्रॉफिट्स को हम ऐड कर लेंगे और लॉस को लेस कर लेंगे तो हमारा 10,50,000 आ जाएगा। और क्योंकि ये 7 ईयर का दिया हुआ है प्रॉफिट, इसीलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको
50,000 पता चल गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन में देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%। तो कैपिटल इन्वेस्टेड जो 12 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब है इतनी अगर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसी बिजनेस में तो हमें नॉर्मली 10% प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 12 लाख का 10% हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो 1,20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो 30,000 हमारा क्या आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट अगर आप फॉर्मूला याद किए हैं और आपको एवरेज निकालना आता है, कैपिटल निकालना आता है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्ट दे दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में कैपिटल नहीं देगा, एसेट्स दे देगा, आउटसाइडर लायबिलिटी दे देगा, तो आप लेस करके कैपिटल निकाल लीजिएगा। तो बेटा ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते थे तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो आ गया 30,000 इंटू 2.5। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा जो गुडविल आ गया वो आ गया 75,000। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो हमने भी शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है कि जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 70,000 दे दिया है डायरेक्टली, लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका 5,000 इंक्लूड है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, अगर एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो हम उसको यहाँ पे लेस कर देते हैं। फिर यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है 5,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट ना, जैसे कि वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है आपका 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट का। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट बेटा हर बार हम फॉर्मूला लिख के निकालेंगे जिससे कि आपको बार बार फॉर्मूला लर्न हो जाए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा जो एवरेज प्रॉफिट है 70,000 है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 65,000। लेकिन आप इसका वर्किंग नोट एग्जाम में अलग से बना दीजिएगा कि एवरेज प्रॉफिट 70,000 माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000, दैट इज 65,000। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हमने आपको बताया ही है कि कैपिटल इन्वेस्टेड का जितना भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो उसको निकाल लेते हैं, यानी कि 5,50,000 का 10%, तो आ गया 55,000। तो यहाँ पे जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा वो क्या आ गया 10,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद हमें गुडविल निकालना है। फिर से हम आपको बताएंगे कि बार बार आप फॉर्मूला लिख के निकालिएगा जिससे आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, लर्न हो जाए। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ पे टाइम्स दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू 4, तो हमारा जो गुडविल आ गया बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म हमारा आ गया 40,000। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट का। अभी हमने आपको जो 2 क्वेश्चन बताया वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन थे, और जो हमारा ये स्क्रीन पर आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा टेक्निकल है। बाकी यूट्यूब चैनल इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस यूट्यूब पे नहीं बनाते, इस वजह से क्योंकि बच्चे फिर देखेंगे उनको समझ में नहीं आ पाएगा तो वो चैनल को स्किप कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक मिस ना हो, और एग्जाम के बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो भी आपको गुडविल पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं रहना चाहिए। तो जो बेटा थर्ड क्वेश्चन था हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे देखिए हमने कहा था ना कैपिटल अब डायरेक्ट नहीं देगा, कभी कभी आपको कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसेट्स जो है यहाँ पे 75,000 है इंक्लूडिंग कैश, यानी कि कैश के साथ जोड़कर अगर हम पूरी एसेट्स का टोटल देखें तो 75,000 है। फिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया है जो कि स्क्रीन पे आपके सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं 60,000, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट
यानी कि 60,000 के बाद जो बैलेंस है वो रिजर्व का है। यानी कि टोटल आपको पता होगा 11th में आप पढ़ चुके हैं कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है। तो अगर एसेट 75,000 है तो लायबिलिटी का टोटल भी 75,000 होगा। और लायबिलिटी में अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है वो 60,000 है और जो बाकी बचा है वो बता रहे हैं रिजर्व है, बाकी और कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि जो 15,000 है वो आपका रिजर्व है। और बेटा एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। क्यों रिजर्व कैपिटल का पार्ट होता है? क्योंकि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स में से धीरे धीरे रिजर्व क्रिएट करते हैं, क्योंकि जिससे कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बिजनेस में आ जाए तो उस रिजर्व से निकाल के उसको पूरा कर सकें। अगर वो उन्होंने ये रिजर्व ना बनाया होता तो आज ये रिजर्व उनकी कैपिटल में ही जुड़ जाता, उनकी कैपिटल बढ़ जाती। इसी वजह से रिजर्व भी हमारा क्या है, कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। तो इसीलिए 75,000 एसेट्स है तो हमारा 60,000 कैपिटल का बैलेंस है और 15,000 रिजर्व है। तो जब कैपिटल हम निकालेंगे तो कैपिटल का बैलेंस और रिजर्व दोनों ऐड कर देंगे, यानी कि अब जो कैपिटल आया वो हमारा 75,000 आया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेटा क्या आया, 75,000। तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने आपको निकालना बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल आपको दे दिया है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि गुडविल यहाँ पे निकाल दिया है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गुडविल दिया हुआ है तो गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से यहाँ पे गुडविल निकला है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारी गुडविल कितनी दी हुई है बेटा, 24,000। सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट हमें कहीं से पता है, नहीं पता, तो हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, 4 है। तो अब आप जानते ही हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 4। तो यानी कि हमारा सुपर प्रॉफिट बेटा कितना आ गया, 6,000 आ गया। समझ में आया सभी को? फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुडविल गिवन थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था, तो हमने अपने फॉर्मूले में लिखा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दो चीजें जब गिवन रहती है तो हम ये तीसरी चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया वो कितना आया बेटा, 6,000 आया। अब जब हमारा सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला फिर से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमें 6,000 पता है, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, यही फाइंड आउट करना है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज रहेगा निकाल लेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम आपको कैसे बताए थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट्स हमारी 75,000 है। अब लायबिलिटी में आपको कैपिटल दिया हुआ है प्लस रिजर्व है, बाकी और कोई लायबिलिटी नहीं है। आउटसाइडर लायबिलिटी होती तो हमें कम करना पड़ता। तो यहाँ पे 75,000 आपका एसेट्स है, 60,000 कैपिटल है और यहाँ पे आपको बोल रहा है रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, यानी कि जो 15,000 है वो रिजर्व है और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो 15,000 ये भी कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 75,000। अब 75,000 का 10% यानी कि 7,500। ठीक है, अब देखिएगा सुपर प्रॉफिट हो गया 6,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने बहुत इजीली काउंट कर लिया, वो आ गया 7,500। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 7,500 प्लस 6,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,500। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट बेटा कितना आ गया, 13,500। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो से आप एवरेज प्रॉफिट समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको लास्ट में सुपर प्रॉफिट से कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं कैपिटलाइजेशन वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बेटा जब तक आप बेसिक्स से नहीं पढ़ेंगे आपको गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। यानी कि सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट पढ़ना पड़ेगा, फिर सुपर प्रॉफिट पढ़ना पड़ेगा। अब हम
कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो मेथड है उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो बेटा अगर आपको हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और एवरेज प्रॉफिट मेथड जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।